हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। तीन खबरें हैं जो कि बीएड बीटीसी मामले से ही जुड़ी हुई हैं और सीटेट से जुड़ी हुई हैं। तो इन खबरों को ध्यानपूर्वक देखकर जाइएगा। इसके साथ ही एक खबर फैलाई जा रही है कि 20 तारीख की जो सीटेट की परीक्षा होने जा रही है वो निरस्त की जाएगी, अर्थात उसकी तिथियां जो है आगे बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं काफी ज्यादा बीटीसी से ज्यादा संख्या में बीएड वाले अभ्यर्थी हैं जिन्होंने आवेदन किया है। और इसमें कोई शंका नहीं है किसी को कि बीएड वाले अभ्यर्थी बीटीसी से ज्यादा रहे हैं। तो उन्होंने आवेदन किया है तो उनकी जो एडमिट कार्ड है उसमें समस्या होगी, सेंटरों में समस्या होगी, तो 20 तारीख की जो परीक्षा है वो टल सकती है। इसकी संभावना बन रही है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन अभी तक सीबीएसई ने इसके बारे में कोई आधिकारिक नोटिस जारी नहीं किया है। आधिकारिक नोटिस आना होगा तो आपको 2 दिन के अंदर मालूम चल जाएगा, 2 से 3 दिन में। तो इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। अब खबरें क्या हैं वो बता देते हैं। इसके साथ ही बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड वालों को क्या उम्मीदें हैं, क्या पेपर दे पाएंगे या नहीं, वो बता देते हैं। अब कुछ लोग बीएड बीटीसी करेंगे तो उनके लिए नहीं है, बीएड बीटीसी करने की आवश्यकता किसी को नहीं है। जो खबरें हैं केवल वो समझ लीजिए, बाकी बीएड और बीटीसी दोनों अपने अपने जगह सही हैं। अब किसको कौन सही है कौन गलत है इसका निर्णय लेने वाला सुप्रीम कोर्ट है। हम कुछ कोई नहीं होते इसके लिए, हम इसके लिए कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकते, ना बीएड के लिए ना बीटीसी के लिए। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सीटेट में पास अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र रद्दी। तो सीटेट वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके प्रमाण पत्र को रद्दी बताया गया है। ये प्रयागराज से खबर लगी है। तो ये बात सही है कि जो सीटेट का प्रमाण पत्र है प्राइमरी का बीएड अभ्यर्थियों का वो रद्दी हो गया है। ये खबर प्रयागराज से बताई जा रही है कि सीबीएसई ने दिसंबर 2022 में जो परीक्षा आयोजित की थी उसमें उन्होंने साफ साफ इस चीज को मेंशन कर दिया था। आप लोगों ने देखा होगा जो रिजल्ट और सर्टिफिकेट आया था उसमें एक लाइन लिखी थी कि ये जो रिजल्ट है, आपका जो सर्टिफिकेट है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके अधीन रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट का फैसला 12 जनवरी को रिजर्व कर लिया गया था और इसको आने में कई महीने लग गए। उसके बाद ये फैसला आया, तो इसका जो फैसला जो आया उसका असर ये हुआ कि सीटेट के जो प्रमाण पत्र हैं बीएड अभ्यर्थियों के प्राइमरी के खासकर वो रद्दी के भाव हो गए हैं। ये बात यहाँ पे छपी हुई है, बताई गई है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरी खबर है बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई। तो ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे बिहार भर्ती में शर्त ना होने से बच गए बीएड वाले। इसकी खबर आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो बिहार भर्ती में शर्त ना होने से बच गए बीएड वाले। अब जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसमें बीटीसी और बीएड दोनों ने अप्लाई किया था। दूसरे राज्यों के बच्चों को आवेदन करने का मौका दिया था बीपीएससी ने। तो जिसकी वजह से हुआ ये था कि बहुत सारे 8 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं बीपीएससी में, और ये बाहरी बच्चे ज्यादातर हैं। और इसमें बीएड और बीटीसी वाले भरपूर बच्चे हैं दूसरे राज्यों के, सबसे ज्यादा तो यूपी के ही बच्चे हैं। अब यहाँ पर ये खबर आई है सामने कि बिहार जो भर्ती का आवेदन लिया गया उसमें यह शर्त नहीं रखी गई थी बीएड वालों के लिए कि जो आपका आवेदन है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन रहेगा, इसलिए वो बच गए, ऐसा बताया जा रहा है। इसमें क्या क्या कहा क्या गया है, इस मामले में बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने वाले बीएड अभ्यर्थियों को कुछ राहत मिलती दिखाई पड़ रही है। बिहार लोक सेवा आयोग ने कक्षा 1 से 5 तक के स्कूलों में शिक्षकों के 79,943 पदों पर जून में जारी विज्ञापन में कोर्ट की शर्त नहीं रखी थी। बिहार की भर्ती में पूरे उत्तर प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। जानकारों की माने तो कोई भी भर्ती विज्ञापन की शर्तों के आधार पर ही होती है, और बिहार की प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों से आवेदन लिया गया है, इसलिए उन पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार का आदेश का प्रभाव पड़ने की आशंका कम है। यहाँ पे ये चीजें बताई गई हैं कि जो बिहार में शिक्षक भर्ती हो रही है उसमें जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनसे जो आवेदन लिया गया था उसमें शर्त नहीं रखी गई थी कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है वो जो फैसला सुनाता है उस फैसले के अधीन आपका ये आवेदन लिया जा रहा है। ये शर्त रखी थी एमपी ने और ये शर्त रखी थी राजस्थान ने। आपको मालूम होगा रीट की जो परीक्षा के आवेदन हुए थे उसमें यह शर्त रखी गई थी कि बीएड अभ्यर्थियों के आवेदन हम तभी स्वीकार करेंगे जब सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम निर्णय होगा उसी आधार पर। इसके साथ ही जो मध्य प्रदेश है उसमें भी जो भर्ती हुई थी उसमें भी यही बात कही गई थी, लेकिन बिहार शिक्षक भर्ती में ऐसी कोई भी शर्त नहीं रखी गई। तो अब विकल्प क्या है, इसमें विकल्प ये है कि बिहार सरकार कुछ रियायत मांग सकती है सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू पिटीशन के माध्यम से, या बिहार सरकार ये कह सकती है कि जिन बच्चों का आवेदन ले लिया गया है बीएड वालों का उनको इस भर्ती में मौका दिया जाए। ये कह सकती है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भविष्य की गर्त में है। कुछ रियायतें इसके अलावा बीएड अभ्यर्थियों को पूरी तरीके से अंदर लाने में केंद्र सरकार अध्यादेश लाकर इनको अंदर कर सकती है। इसके साथ ही कुछ लोगों के सवाल ये थे कि ये डबल बेंच में फैसला ले जाया जाए तो हो सकता है, तो ये फैसला ही डबल बेंच का है। सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी गई थी राजस्थान की तरफ से, तो ये डबल बेंच में गया था और ये डबल बेंच के फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने डबल बेंच का ही सुनाया है, जिसमें सुधांशु धोलिया हैं और अनिरुद्ध बोस। डबल बेंच का मतलब होता है 2 जजों की बेंच, तो 2 जजों ने ही इस फैसले को सुनाया है। अब इसके बाद एक और
अब हम इससे ऊपर जा सकते हैं, या जहां पर 5 जज होते हैं तो 5 जज की बेंच में जाकर इस फैसले को ले जाया जा सकता है, ये विकल्प है। तो ये कुछ ऐसे सवाल बचते हैं जिसमें आप ये चीजें कर सकते हैं। तो ये एनसीटी इसके बारे में क्या करता है ये तो भविष्य में मालूम चलेगा। आपको एक बात बता दें कि एनसीटी की कल बैठक हुई थी, और एनसीटी की जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय क्या लिया गया है ये अभी तक सामने एनसीटी ने नहीं रखा है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। एनसीटी का जो आधिकारिक निर्णय होगा वो आपको 1-2 दिन में मालूम चल जाएगा कि क्या फैसला लेता है एनसीटी, कोर्ट में जाता है, रिव्यू पिटीशन करता है। उसके लिए आप चैनल पे जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब वाला बटन मन हो दबा लीजिएगा, ना मन हो मत दबाइएगा, जैसी आपकी मर्जी। अगर दबा लेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नहीं दबाएंगे तो भी आपकी हमें कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन आपको बता दें आज की जो सिचुएशन है उसमें बिहार शिक्षक भर्ती को छोड़कर बाकी सभी जगह बीएड वाले अभ्यर्थियों के सीटेट प्रमाण पत्र की वैधता पूरी तरह से निरस्त हो चुकी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका गुंजाइश नहीं है अभी आज की डेट में। इसके साथ ही सीटेट के कुछ लोगों के ये सवाल थे कि जो सीटेट की परीक्षा 20 तारीख को ये निरस्त हो सकती है क्या, क्योंकि बीएड वाले अभ्यर्थी इसमें काफी ज्यादा हैं जिन्होंने आवेदन किया था। तो इसको लेकर सीबीएसई का आधिकारिक नोटिफिकेशन setet.nic.in पर आपको 1-2 दिन में मालूम चल जाएगा। अगर सीबीएसई इसके बारे में क्या निर्णय लेता है, क्योंकि सेंटर बनाए गए हैं तो सेंटरों में बदलाव करना हो सकता है, कई चीजें हो सकती हैं। ये सीबीएसई क्या करता है ये तो वक्त बताएगा। इसके लिए 1-2 दिन का इंतजार कीजिए, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। कोई नई खबर आती है तो हम आपको जल्द ही बताते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में तक फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।